डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की जो आपकी खाद्यान्न फसलें हैं उन खाद्यान्न फसलों का अध्ययन किया था। चावल, गेहूं और मक्का। अब इस अगली कड़ी के अंदर हम लोग जो पेय फसलें हैं यानी चाय है, कहवा है, कॉफी है, कोको है, विभिन्न प्रकार की जो फसलें पेय फसलें हैं उन पेय फसलों के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेंगे कहवा। कहवा जिसको साधारण भाषा में अपन बोलते हैं कॉफी। ये एक चाय की तरह ही पेय पदार्थ है। वर्तमान समय में विश्व के अंदर जो आधुनिक राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के अंतर्गत इसका प्रचलन काफी हो रहा है। आपने जगह जगह देखे होंगे विभिन्न प्रकार के जो कॉफी कैफे खुले हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज आज टाटा जैसी कंपनियां आज कॉफी कैफे के अंदर हैं, आ रही मार्केट में। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से इसका विकास हो रहा है। तो आधुनिक समय में इसका तीव्र गति से उपयोग बढ़ता जा रहा है। सर्वप्रथम कहवा अफ्रीका के पूर्वी भाग में से इथियोपिया के पठारी भाग में केफा प्रांत में एक वन्य झाड़ी के रूप में पाया गया था। यानी पहले एक झाड़ीनुमा पौधा था, ये बाद में इसका विकास किया गया। तो सबसे इसका जो मूल स्थान वो कौन सा है? इथियोपिया। इथियोपिया राज्य के अंदर जो केफा प्रांत है वो एक पठारी क्षेत्र है। उस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले जो कॉफी है आपके यहाँ कहवा है उसके पौधे प्राप्त किए गए थे। इसके पश्चात ये वहां से लाल सागर पार करते हुए अरब सागर सऊदी अरब तक गया। सऊदी अरब के बाद में ये वहां से यमन के अंदर गया। आज भी यमन का जो मोचा कहवा विश्व प्रसिद्ध है। यानी संसार के अंदर जो यमन का मोचा कहवा है, ये प्रश्न कई बार विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि मोचा कहवा कहाँ का पाया जाता है या यमन का प्रसिद्ध कहवे का नाम क्या है? तो क्या है? मोचा कहवा। अरब क्षेत्र से अन्य देशों में ले जाकर लगाया गया। वर्तमान समय में बड़े बड़े बागानों में कहवे का उत्पादन किया जाता है। सर्वप्रथम क्यारी में पौध तैयार की जाती है। पौधों को फार्मों में पंक्तियों में लगाया जाता है। कहवे के पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए केले जैसे छायादार पौधों को कहवे के साथ लगाया जाता है। यानी कहवे के जो पेड़ है वो पेड़ डायरेक्ट जो सनलाइट है उस डायरेक्ट सनलाइट से उसका बचाव होना चाहिए। यानी इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए। कहवे का जो पौधा है 6-7 सालों में फल देना प्रारंभ कर देता है। कहवा में कैफीन नामक एक उत्तेजित तत्व पाया जाता है। तो इसके प्रयोग से शरीर में कुछ समय के लिए स्फूर्ति आ जाती है। क्या जाती है? स्फूर्ति आ जाती है। कहवा का जो पेड़ है लगभग 9 मीटर तक ऊंचा हो जाता है। अब कहवे की किस्में, वैसे तो कहवे की मुख्यतः 2 किस्में होती है, अरेबिक कहवा और रोबस्टा कहवा। लेकिन एक लाइबेरिया किस्म भी अन्य किस्म है। तो पहले अरेबिका कहवा। विश्व में उत्पादित कहवे का 3/4 भाग इसी किस्म से प्राप्त होता है। यह सबसे अच्छा कहवा होता है जो देश से मोचा कहवा से बनता है। यह अरब प्रायद्वीप के अतिरिक्त ब्राजील और पूर्वी अफ्रीका के देशों में भी पाया जाता है। यानी विश्व में लगभग 3/4 जो किस्म अरेबिक किस्म है और सबसे हायर क्वालिटी का पौधा होता है। दूसरा रोबस्टा कहवा। यह पश्चिमी अफ्रीकन किस्म है जो कठोर होती है, जो शुष्क दशाओं में ही पनपता है। इसका अधिकतम उत्पादन कांगो में होने के कारण इसे कांगो कहवा भी कहा जाता है। कुल उत्पादन का लगभग 20% भाग रोबस्टा कहवा होता है। लाइबेरिका यह अन्य 2 किस्मों से घटिया किस्म का होता है। कुल कहवा उत्पादन का लगभग 15% इससे प्राप्त होता है। यह किस्म लाइबेरिया की मूल किस्म है। कहवा उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियां। कहवा उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी कृषि समुद्र तल से 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है। इसके हेतु पर्याप्त वर्षा व उच्च तापमान आवश्यक है। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का एक सदाबहार पौधा है जिसका उत्पादन 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्रों में किया जाता है। कहवे का उत्पादन 800 से 1800 मीटर ऊंचाई युक्त पहाड़ी ढालों पर किया जाता है। तापमान, कहवा उत्पादन हेतु न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड का अधिकतम 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वार्षिक औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अधिकतम धूप से भी पौधा नष्ट हो जाता है। तब कहवा के पौधों के साथ साथ छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं। यमन में भारी सागरीय कहवा धूप से रक्षा करता है। यानी यमन के अंदर जो कोहरा होता है वो कोहरे से इसका बचाव होता है। इसके लिए उष्ण वर्षा ऋतु और शुष्क शीत ऋतु उपयुक्त है। वर्षा, कहवा के विकास हेतु 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त रहती है। 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से उत्पादन किया जाता है। ताजा हवा और प्रकाश से कहवे के पौधे की वृद्धि तीव्र गति से होती है। मिट्टी, कहवा के उत्पादन से गहन उपजाऊ लोहांश यानी ऐसी मिट्टी जिसमें लोह युक्त अंश पाए जाते हैं उसकी आवश्यकता पड़ती है। जंगलों को काटकर तैयार की गई भूमि या लावा युक्त काली मिट्टी कहवा उत्पादन हेतु उपयुक्त मिट्टी होती है। धरातल,
कवे का उत्पादन पहाड़ी ढालों पर किया जाता है ताकि वर्षा का जल जड़ों में इकट्ठा न हो सके। यह धरातल 600 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई वाला होता है। जल के एकत्रीकरण से पौधे की जड़ें गलने लगती है तो ढाल युक्त पठारी भाग उपयुक्त होता है। श्रम, पौधों को काटने, फल तोड़ने, बीज निकालने, धोने, धूप में सुखाने आदि सभी क्रियाएं मनुष्य द्वारा की जाती हैं। अतः कवे के उत्पादन को अधिक सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इस कृषि के अंदर मशीनीकरण बहुत कम है। उत्पादित कवे को बाजार में पहुंचाने हेतु परिवहन के साधन और उपभोग की मांग में कवे के उत्पादन को प्रभावित करती है। कवे का उत्पादन, कवे का उत्पादन विश्व में कवे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र देश ब्राजील, कोलंबिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, वियतनाम, इथियोपिया, युगांडा आदि। सबसे पहले आपका ब्राजील। ब्राजील कवा उत्पादन में विश्व का प्रथम बृहत्तम उत्पादक देश है। ब्राजील में कवा के उत्पादन हेतु उत्तम जलवायु, परिवहन की समुचित व्यवस्था, लावा निर्मित उपजाऊ मिट्टी, व्यापारिक हवाओं के द्वारा पर्याप्त वर्षा आदि अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। ब्राजील के ज्वालामुखी मृदा जिसे स्थानीय भाषा में टेरोरोसा कहते हैं। कौन सी मिट्टी? टेरोरोसा मिट्टी कवा के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। यह मृदा लाल बैंगनी रंग की होती है। पुर्तगाली भाषा रोसा का अर्थ बैंगनी। इसका विस्तृत जमाव साओ पाउलो राज्य में मिलता है। ब्राजील में प्रमुख कवा उत्पादक क्षेत्र, साओ पाउलो और मिनास गेरास राज्य। ब्राजील के दक्षिणी भाग में स्थित इन राज्यों में ब्राजील के कुल कवा उत्पादन का 70% भाग उत्पादित होता है। यहाँ कवा का उत्पादन 300 से 915 मीटर की ऊंचाई पर पठारी और पहाड़ी भागों पर होता है। ब्राजील के अंदर सर्वाधिक कवा उत्पादक राज्य साओ पाउलो है। इन क्षेत्रों के अंदर बड़े बड़े जो कवे के बागान होते हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है। याद रखना क्या कहा जाता है? ब्राजील के अंदर कवे के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। यहाँ दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं से पर्याप्त वर्षा होती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, पठारी ढालों का ठंडी हवाओं से भी रक्षा हो जाती है। फिर आपका वियतनाम। वियतनाम विश्व का दूसरा बड़ा कवा उत्पादक देश बन गया, जहां सर्वप्रथम फ्रेंच लोगों के द्वारा सन 1857 में कवा के बागान लगाए गए थे। गुआन माथेउट पठार प्रदेश काफी उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ वियतनाम युद्ध के दौरान काफी विनाश हो गया था। वियतनाम के मध्यवर्ती भागों में डकलक, गियालाई, कोंगटुम, लामडोंग तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में डोंगनाई, इरवानतुंग तथा बिनय फोक प्रमुख कवा उत्पादक देश हैं। यहाँ का जो प्रमुख कवा है वो रोबोस्टा किस्म है। कोलंबिया, कवा उत्पादन में कोलंबिया का विश्व में वियतनाम के बाद में तीसरा स्थान हो गया है। इससे पहले क्या है, ब्राजील के बाद में कोलंबिया दूसरे नंबर पर था। कोलंबिया में अनुकूल भौगोलिक दशाओं में पाए जाने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है। कोलंबिया में कवे का उत्पादन छोटे छोटे फार्मों पर पश्चिम भाग में 760 से लगभग 1900 या 2000 मीटर ऊंचाई तक किया जाता है। इनके अलावा वेनेजुएला, इक्वाडोर और दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों में कवे का उत्पादन होता है। मध्य अमेरिका में से देश मेक्सिको, ग्वाटेमाला, सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा और कोस्टारिका कुल कवा उत्पादन का लगभग 15% भाग का उत्पादन करते हैं। यहाँ अनुकूल भौगोलिक दशाओं के पाए जाने के कारण उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अधिकतम उत्पादन आंतरिक क्षेत्र में स्थित पठारी और पहाड़ी भागों में तथा प्रशांत महासागर तट पर स्थित पर्वतीय ढालों पर किया जाता है। यहाँ कहो कि बड़े बड़े फार्म यूरोपियन कृषकों के हाथों में है। उत्पादन का अधिकतम भाग निर्यात कर दिया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश विश्व के कवा उत्पादन का 33% भाग उत्पादित करते हैं। यहाँ पर प्रमुख कवा उत्पादक आइवरी कोस्ट, इथियोपिया, युगांडा, कीनिया आदि हैं, जो कि अफ्रीका के पूर्वी भाग में पठारी और पहाड़ी पहाड़ों पर पाए जाते हैं। अफ्रीकी देशों में उत्पादित अरेबिका किस्म का कम तथा लेबरिका रोबस्टा किस्म का उत्पादन अधिक होता है। यहाँ छोटे छोटे कृषि फार्मों में मानव श्रम के साथ से कवे का उत्पादन किया जाता है। इंडोनेशिया, यह देश विश्व में कवा उत्पादन के दृष्टि से चौथा बृहत्तम उत्पादक देश है। जावा और सुमात्रा आदि प्रमुख कवा उत्पादक प्रदेश हैं। यहाँ 500 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढालों पर लावा मिट्टी है, जो कि कवा उत्पादन की दृष्टि से गहन उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ उच्च कोटि के कवे का उत्पादन किया जाता है। यहाँ का जावा कवा प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम कवे का उत्पादन कर्नाटक में एक पहाड़ी पर, बाबा बुदन की पहाड़ी पर, मक्का जो सऊदी अरब के मक्का है प्रदेश है, उसमें एक मुस्लिम संत बाबा बुदन द्वारा किया गया था। बाबा बुदन के नाम पर इस पहाड़ी का जो नाम है वो अब बाबा बुदन की पहाड़ी कह दिया गया है। और आपने पढ़ा होगा तो लोहा उत्पादक के लिए भी पहाड़ी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। उसी के नाम पर आज विश्व में कुल कवा उत्पादन का 2% क्षेत्र पाया जाता है। भारत में उत्पादित कवे का 99% भाग कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में होता है, जिसका 70% उत्पादन के लिए कर्नाटक राज्य की पहाड़ियों पर किया जाता है।
आंध्र प्रदेश में वर्तमान समय में सरकारी सहयोग की सहायता से फार्मों पर कौवे का उत्पादन किया जा रहा है। यमन, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित यमन कौवा उत्पादन में विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ लाल सागर के तटीय भाग में स्थित पहाड़ियों पर 300 से 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ढालों पर कौवे का उत्पादन किया जाता है। यमन का मोचा कौवा विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा? मोचा कौवा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कौवे का अधिकांश उत्पादन विकासशील देशों में होता है, तो निर्यात का 95% कौवा विकासशील देशों से प्राप्त होता है। कुल निर्यात का 30% ब्राजील, कोलंबिया से प्राप्त होता है। अफ्रीकी देश, मध्य अमेरिका, इंडोनेशिया प्रमुख निर्यातक देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य कौवा उत्पादक देश है, आयातक देश है। यानी ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, यमन ये प्रमुख निर्यातक राष्ट्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख आयातक देश है। इसके अलावा जापान और यूरोपियन देश भी कौवे के प्रमुख आयातक देश हैं।